नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज हम पटना ग्राम पंचायत का कार्यालय, मेरे सामने पटना ग्राम पंचायत का भवन है और उसके ठीक सामने यहाँ एक टेंट लगी हुई है, एक बहुत बड़ा पंडाल है। और इस पंडाल के अंदर पटना ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ एक बैनर लगी है जिस पर लिखा है संविधान का उल्लंघन करो, नगर पंचायत पटना का गठन असंवैधानिक बता रहे हैं पटना ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति के लोग। क्या है इनकी मांग, क्यों असंवैधानिक बता रहे हैं? इस पटना को नगर पालिका में बदला गया है। पटना एक ग्राम पंचायत है और इसको नगर पालिका अगर बनाया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये विकास की तरफ एक कदम बढ़ा है सरकार, लेकिन फिर भी उसका विरोध यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। अरविंद जी, अनिश्चितकालीन धरना और आंदोलन आप लोग कर रहे हैं पटना ग्राम पंचायत बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से। आपके जो पीछे बैनर लगी है इस पे लिखा है संवैधानिक प्रावधानों अनुच्छेद 243 के विपरीत नगर पंचायत पटना बनाए जाने का विरोध आप लोग कर रहे हैं। क्यों लगता है नगर पंचायत जो बनाया गया है ये असंवैधानिक है? देखिए, हमने स्पष्ट इस बैनर में लिखा है कि ये सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है। पटना जो है आपको मालूम है बैकुंठपुर कोरिया जिला में आता है और ये पूरा हमारा सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में 5वीं बस्तर और सरगुजा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। सभी आदमी को और पूरे जिला प्रशासन को, राज्य शासन को ज्ञात है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में भारत के हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 243 जेड और सी के प्रावधानों के अनुसार इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा सकता। अगर नगर पंचायत क्षेत्र बनाया जाता है तो उसके लिए मेसा कानून लागू होता है। मेसा कानून मतलब यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के तबके में जो पंचायत राज अधिनियम है, पंचायत राज अधिनियम यहाँ संचालित है। या आपको विशेष कोई भी हमको निर्णय लेना है तो ग्राम सभा का आयोजन होता है और ग्राम सभा के प्रस्ताव में उस बात को अंकित किया जाता है। उस दिन विशेष बैठक बुलाई जाती है कि सारे ग्रामवासियों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि इस काम को उसमें हमारा जो सरपंच है रहेगा और सरपंच उस दिन उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, कोई भी आदिवासी बुजुर्ग जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, जो भी सम्मानित व्यक्ति हो, गणमान्य नागरिक हो, उसके बाद निर्णय लेते हैं। जबकि आप संविधान के खिलाफ जाकर पटना को नगर पंचायत बनाया जा रहा है तो यह सीधे सीधे असंवैधानिक हुआ या नहीं? लेकिन ग्राम पंचायत से अगर नगर पंचायत बन रहा है तो कहीं ना कहीं विकास हो रही है और विकास का विरोध आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? 43 साल लगभग 1 नवंबर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। 24 वर्ष पूरे होने को है और सन 80 के दशक में पटना को ब्लॉक बनाए जाने की मांग पूरे संपूर्ण भारत में 1 नंबर पे। तो आप जो पहले माओ पहले पाओ, जो हम पहले यहाँ के क्षेत्रवासी मांग रहे हैं उस मांग को पूरी करेंगे कि पहले नगर पंचायत को पूरी करेंगे? पटना क्षेत्र वालों ने ITI मांगा, आपने दिया क्या? पटना क्षेत्र वालों ने सोनोग्राफी मांगा, आपने दिया क्या? पटना क्षेत्र में कोई जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आपने खोला क्या? पटना में कोई भी एक 60,000 आबादी का क्षेत्र है, आपने सोनोग्राफी स्थापित किया क्या? नहीं तो नगर पंचायत बनने के बाद ये सारी चीजें हो सकता है कि आएंगी? सर, आना होता तो 44 साल पूर्व कहानी बता रहा हूँ, जिसकी इसकी मांग हम लोग 1000 बार कर चुके हैं। पटना तहसील कार्यालय जाइए, एक शौचालय नहीं है। मैं कलेक्टर और राज्य शासन को और प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ के विधायक और प्रभारी मंत्रियों को 10 पत्र दे चुका हूँ। जब हमने ये मांग ही नहीं की कि पटना को नगर पंचायत बनाया जाए तो आप तो राजनीतिक लाभ अपनी पार्टी को पहुंचाने के उद्देश्य से ये
पटना नगर पंचायत बनाने का। कैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है? मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि आजादी के बाद कोरिया जिला में पटना जो क्षेत्र है, प्रथम विधायक स्वर्गीय रघुवर प्रताप सिंह जी पटना क्षेत्र के थे। लाल विजय प्रताप सिंह विधायक और विधायक मननगढ़, यूं सांसद सरगुजा का प्रतिनिधित्व प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यवत कुमार सिंह जी, प्रथम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऐसे तमाम राजीव इंदिरा गांधी ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय जबलपुर के सलाहकार, छत्तीसगढ़ में जो है आपका निर्माण के बाद टेलीफोन विभाग के सलाहकार परिषद के पदों पे रहे। अगर नगर पंचायत घोषित हुआ तो यहाँ के लोग जनपद और जिला पंचायत क्षेत्रों में अपनी राजनीति सहभागिता प्रतिद्वंदिता को न निभा सके, इसीलिए दोनों दलों ने मिलकर यहाँ के जो नेताओं को रोकने के लिए ये षड्यंत्र किया। तो यहाँ के लोगों को रोकने के लिए, यहाँ और भी कुछ लोग बैठे हुए अरविंद जी, हम इनसे भी बात कर लेंगे। यहाँ के लोगों को रोकने की बात कर रहे हैं अरविंद जी। इनका कहना है कि यहाँ का जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण 60,000 की आबादी है, यहाँ का जो विकास नगर पंचायत होने से अगर विकास नहीं होगी तो वो रुक जाएगा। विकास नहीं होना, क्यों लगता है आप लोगों को कि विकास नहीं होगी? विकास देखिए, मैं बता रहा हूँ, विकास तो अभी पटना पंचायत था तभी विकास हो रहा था। विकास में मेरे ख्याल से नगर पंचायत या पंचायत में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। और अगर नगर पंचायत बनता हो, इससे पहले बैकुंठपुर में भी नगर पंचायत बना, नगर पालिका बना, चर्चा में भी नगर पंचायत बना, नगर पालिका बना, वहाँ कितना विकास हो गया, वहाँ के लोगों को कितना सारा रोजगार दिया गया, वहाँ के लोगों को कितनी सारी साधन संसाधन या हॉस्पिटल से लीजिए या और अन्य चीजों से लीजिए, कौन सी सुविधाएं दी गई हैं। जिला अस्पताल है, कोई नहीं, सेम है। आज जिला अस्पताल की स्थिति देख लीजिए जाके, वहाँ पे वो वार्ड में बरामदा में पेशेंट लेटे हुए हैं, क्या हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सब ये कहने की बात है कि नगर पंचायत बना दिया जाएगा तो यहाँ पे विकास होगा। नहीं तो यहाँ अगर विकास नहीं होगा तो क्या होगा, नुकसान क्या है? नुकसान आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पे नगर पंचायत बना दिया जाएगा तो यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी जो जी रहे हैं, हमारे निचले वर्ग के लोग जो जी रहे हैं, जो रोजगार गारंटी में के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर रहे हैं, महिलाएं अपनी समूह बना अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, और उन सब गरीब परिवार के बच्चे जो आज, भाई हर परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छी पढ़ाई देना चाहता है, अच्छी संस्कार देना चाहता है, लेकिन क्या है, जब ये नगर पंचायत बन जाएगा तो ना हमारे उस गरीब परिवार अपने बच्चे को न नवोदय एग्जाम दे पाएगा, न प्रयास का दे पाएगा, न संकल्प दिलवा पाएगा, न एकलव्य दिलवा पाएगा। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा नुकसान होगा यहाँ के लोगों को। ये बात अलग है कि यहाँ के बड़े लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है, ये जितने भी स्कूल के नाम आपने गिनवाए, वहाँ केवल ग्राम पंचायत के बच्चों को लिया जाता है, नगर पंचायत अगर हो जाती है तो उनका लाभ नहीं मिल पाएगा? नहीं, यहाँ पे 20% यहाँ पे शहरी क्षेत्र को मिलता है उसका अधिकार, और 80% ग्राम पंचायतों को मिलता है, और तो इससे वो वंचित हो जाएंगे। हाँ, हमारे गरीब परिवार के बच्चे इससे वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई नुकसान? इसके अलावा जैसे हमारे छोटे मोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, ये मोटे दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक जो मेहनत करते हैं, मुश्किल से 400-500 रुपया ही कमा पाते होंगे, हैं, लेकिन बड़े दुकानदार चेयर में बैठ के 10 लेबर रख के वो 50,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। उनको टैक्स देने में, कर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमारे ये छोटे दुकानदारों को बहुत दिक्कत होगी। बस यही नुकसान है, बाकी। अरविंद जी को सहयोग के लिए आपने धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ग्राम पंचायत पटना के पूर्व सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नगर पंचायत होने से, आप ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हैं, अब नगर पंचायत होने का स्वागत करने के बजाय आप उसके विरोध में बैठे हुए हैं, क्या कारण? मैं कह रहा हूँ कि जो व्यवस्था नगर पंचायत बैकुंठपुर में छरछम में, क्या यहाँ नहीं है? क्या मेरा ये क्वेश्चन, क्या व्यवस्था यहाँ नहीं है? हॉस्पिटल है, सुलभ शौचालय है, मतलब आपका गैस सिलेंडर है, पेट्रोल पंप है, हर सुविधा है, शहरी सुविधा, और इसको हम अपने व्यक्तिगत
यहाँ के अपने पंचायत के आय से किया गया है। शासन का तो जो सपोर्ट था ही। आज के डेट में हमारे पास करीब 108 दुकानें हैं, व्यवसाय दुकान, जिससे किराए से हमको 1.5 लाख रुपया मंथली आता है। तो नगर पंचायत बनने से तो वो और डबल होगा। डबल नहीं होगा, नगर पंचायत होने से डबल नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है इसमें। कैसे, क्या क्या नुकसान होंगे वो भी बताइए। इससे दुकानें हैं कि अब दुकानें के बात चल रहा है, तो दुकान का हम जो किराया ले रहे हैं, लेकिन दुकानदार को साल में उसका एक टैक्स देना पड़ेगा उनको, दुकानदार को। वो जो टैक्स देगा वो किससे लेगा? हम लोग से वसूली करेगा, अपने पॉकेट का तो घर से ले लगाएगा नहीं, तो हम ले दे के हम ही को ही नुकसान हो रहा है। मकान टैक्स आज के डेट में हम जहाँ पे भी चाह रहे हैं 5 डिसमिल 2 डिसमिल में हम घर बना ले रहे हैं। जिस दिन नगर पंचायत होगा तो हमको डाइवर्सन से लेके और तमाम कागज नक्शा इंजीनियर मिल के 40 से 60 हजार रुपया पहले खर्च करना पड़ेगा, तब उसके बाद आप न्यू लेआउट और न्यू डाल सकते हैं, जितना में हम प्लिंथ भर लेंगे। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि नगर पंचायत से लोगों को क्या नुकसान होगा, तो पहला नुकसान मैं नरेगा से चालू करता हूँ। नरेगा हमेशा शून्य हो जाएगा यहाँ घोषित, और नरेगा से हमको कुआं मिल जाता था 1,80,000 रुपए का, गाय के गोठान 1,80,000 रुपए का मिल जाता था कि अपने कोठा है घर के लिए 1,80,000 रुपया। सुलभ सेट जो पानी का सौर ऊर्जा वाला सेट का जो मिलता था 2 लाख की चीज को 12,000 रुपये जमा करने से मिल जाता था, वो बंद हो जाएगा। किसी को बकरी पालन है, पशु पालन है, शासन के फ्री योजनाओं का ये लाभ मिलता था। दूसरी बात, हम लोग के खेत को समतलीकरण के लिए ग्राम पंचायत मनरेगा के मद से कर दिया करता था। और आपका मत्स्य विभाग से हमारे पटना में 19 तालाबें हैं, 5 प्राइवेट तालाब हैं, जिसमें मत्स्य विभाग उस परिवारों के तालाबों के लिए बीमा निःशुल्क करता है, ये बंद हो जाएंगे। दूसरा, हम ये 19 तालाबों में करीब 60 परिवार इसमें जीविकोपार्जन कर रहा है, प्लस बाजार में मछली बेचने वाले लोग करीब 10 परिवार वो जी रहे हैं, और 60 परिवारों का बीमा हो रहा है, और 60 परिवारों को 10 साल के लिए शासन की योजनाओं के 5वीं सूची के शासन के योजनाओं से 10 साल के लिए पट्टा दिया जाता है, जिसका एक निर्धारित हेक्टर के हिसाब से मत्स्य विभाग द्वारा ये एक साल का किस्त लगाया जाता है, जो भी 2 लाख 2,000 3,000 रुपया पड़ता है। अब वर्तमान में इसकी बोली होगी जो कि बड़े तत्व के लोग पाएंगे, अब 5 लाख 10 लाख रुपया तालाबों की बोली जाएगी। लेकिन इन गरीबों का जो 60-70 घरों का जो व्यवसाय चल रहा है, ये इनकी रोजी रोटी लूटेगी। मनरेगा से करीब अपने यहाँ 1400 मजदूर हैं जो तालाब मंत्रीकरण, समतलीकरण काम, जो पंचायत के जितने भी योजनाएं होते हैं उसमें काम करते हैं, ये सब बेदखल हो जाएंगे। दूसरी बात, हमको कृषि उपकरण में के ट्रैक्टर में छूट मिलते हैं आपके 50%। हमको यहाँ पे कुछ व्यवसाय करना है, उसमें 50% से 80% आदिवासी जो छूट मिलता है वो सब जीरो हो जाएंगे। लेकिन आप जो जीरो होने की बात कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये सब जीरो हो जाएंगे। हो सकता है सरकार जो विकास की तरफ कदम बढ़ा रही है उसके बाद उनका कुछ सोच होगा, हो सकता है वो यहाँ पर कोई रोजगार के ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिसका लाभ आपके ग्रामीण को मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि उस तरह का कुछ हो? मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी टक्कर ले चर्चा हमसे, किसी बारे में चैलेंज कर ले। नगर पंचायत है ना कई साल से, हमारे पटना से टक्कर ले किसी मामले में, बैकुंठपुर ले ले, हमारे पास कचरा घर है, सुलभ हर चीज है। मैं कहता हूँ नगर पंचायत बैकुंठपुर से हमारे से टक्कर ले, क्या कमी नहीं है, क्या व्यवस्था नहीं है। आज हमारे पटना में हीरा बिक रहा है, बैकुंठपुर में नहीं बिक रहा होगा, हमारा ग्राम पंचायत में हीरा बिक रहा है, क्या कमी है? व्यवसाय से लेके ग्रामीण अंचल, ग्रामीण ज्यादा है, लेकिन हम टक्कर ले बता रहे हैं कि जो व्यवस्था वो दे रही है नगर पंचायत बैकुंठपुर, वो व्यवस्था क्या हम नागरिक को नहीं दे रहे हैं ग्राम पंचायत से, वो व्यवस्था नहीं हो रहा है। इसमें एक सीमित है, लेकिन ग्राम पंचायत सरपंच को इतना पावर है कि उसके क्षमता के ऊपर है कि कितना लाख रुपया ला सकता है, क्या करोड़। इन लोग को तो एक सीमित है कि इतना लाख साल में देंगे, लेकिन यहाँ पे तो सरपंच के ऊपर निर्भर है कि आप कितना, तुम्हारे में दम है कि तुम लाओ, अब काम करके दिखाओ। मैं अपने समय में 5 करोड़ से ऊपर तक का काम किया हूँ, और जो दिख रहे हैं विकास, भाई इसमें क्षमता की बात है। हम उससे नगर पंचायत जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमको ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट और पानी कर, ये हमको बिजली बिल नहीं पटाना पड़ता है, नगर पंचायत में पटाना पड़ता है, जिसका हमको मेरे समय ही एक आदेश आया था कि आज दिनांक से किसी भी ग्राम पंचायत को छत्तीसगढ़ के पेयजल और रोड लाइट में पैसा नहीं देना है, और इसका 3 लाख रुपए करीब पटना में आता था। आज पटना के लोगों को नगर पंचायत के करों से जो जमा किया जाएगा 36 लाख रुपया, 36 लाख का लोड ग्राम पंचायत को पड़ा, तुरंत बिजली से पड़ गया। समय से नहीं पटेगा तो अब लाइन कटेगा, आज तक लाइन नहीं कटता था, लेकिन ये 3 महीना बाद लाइन कटना चालू हो जाएगा। सीएमओ 3 लाख रुपया पर मंथ कहाँ से पाएंगे?
क्योंकि वो चलाना है। दूसरी बात आपका ये बताना चाह रहा था कि मनरेगा का हो गया, एजुकेशन के बारे में भी, कि एजुकेशन के बारे में उत्कर्ष योजना नवोदय विद्यालय में 20% बच्चे शहरी रहते थे, 80% ग्रामीण अंचल का, जिसका प्रत्यक्ष मैं उदाहरण हूँ कि मेरा भतीजा उत्कर्ष योजना के तहत में सेलेक्ट हुआ 5वीं से 12वीं तक वहीं राजनांदगांव उगांतर पब्लिक स्कूल में स्टडी किया, जिसकी 1.5 लाख वो था, जिसकी पूरी व्यवस्था शासन ही देती थी, मेरे को खाली लाने ले जाने का ही पैसा लगता था। ये सिस्टम पूरे बंद हो जाए। तो चलिए, अगर आप कहिएगा कि जो मांग है, अनिश्चितकालीन जो मांग है आप लोगों की, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, कहाँ खत्म होगा? क्या मांग है एक्चुअल? जो मांग है, क्या ग्राम पंचायत ही रहना चाहते हैं या ब्लॉक की मांग कर रहे हैं? क्या करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग की मांग है कि जिस तरह ग्राम पंचायत पटना सुचारू रूप से संचालित है, सन 80 के दशक से यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, यहाँ के ग्रामीणों ने का यही कहना है कि हम इस लड़ाई को, जब तक राज्य सरकार ने नगर पंचायत की घोषणा कर चुकी है, हम ये लड़ाई और आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक राज्य सरकार हमारी बात को मान न ले। चाहे हमको इस मंच से, हमने आज 7वां दिवस जो है हमारा धरना प्रदर्शन का चल रहा है, कल हमारी माताओं बहनों ने निर्णय लिया है कि 2-3 दिन में हम लोग भूख हड़ताल में बैठने का निर्णय ले लिया है। अगर इससे नहीं होगा तो सड़क से और सदन तक हम जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की बलि देनी पड़ेगी, लेकिन हम पट्टा को ग्राम पंचायत बनाकर अपना अधिकार जो है लेकर। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत की तरफ बढ़ रही, विकास की तरफ एक कदम जो बढ़ चुकी थी, उसको ये लोग का कहना है कि वापस ले लिया जाए और नगर पंचायत से वापस ग्राम पंचायत में ही इसको बदल दिया जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत होने से इन लोगों को जो लाभ मिल रहा था, नगर पंचायत होने के बाद वो सारे लाभ खत्म हो जाएंगे, उनको नुकसान होने लगेगा। तो इनका कहना है कि हम ग्राम पंचायत में ही खुश थे, विकास जो हो रही थी, विकास जो है वो पर्याप्त है इनके हिसाब से। और देखना होगा कि सरकार इसमें आगे क्या कदम लेती है, क्या फैसला लेती है, अब ये सरकार की बात होगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।